एसआईआर के बाद हुए चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव जी मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जी जीत के लिए। और आप किस नजरिए और किस दृष्टि से जीत को देख रहे हैं? सबको ये पता था, आपकी आवाज था जीत रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के साथ देखिए कि बहुत ही अप्रत्याशी जीत है और जितना आक्रोश बिहार की जनता में रहा हो, लगातार श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के अंदर जेल में रहे, तब भी लगातार उस समय कैसा जंगलराज उनकी सरकार में हुआ करता था। उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरे पक्ष में नीतीश कितने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार उनको शायद शपथ देने का मौका मिलेगा, तो कैसा उन्होंने एक शानदार शासन व्यवस्था देने का काम किया। ऊपर से नरेंद्र मोदी, उनका साथ, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, विश्वास, एक पिता तुल्य जो आशीर्वाद होता है। एक परिवार के लोग, बेटियां या बच्चे ये पिता के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमको लगता है नरेंद्र मोदी के साथ और भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम करते हैं। शायद उसी कारण से ये इतना भरपूर आशीर्वाद बिहार की जनता ने देने का काम किया। एक और ये जो मोहर लगाने का काम किया प्रगतिशील भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, उद्योग के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए, ये जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था, उस पर मोहर लगाने का काम किया। अब दूसरी ओर विपक्ष है, श्री राहुल गांधी, कन्हैया कुमार है, जो जेएनयू के नारे लगवाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जो हम शर्मिंदा है, तेरे काते जिंदा है, उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। जनता ने उनको धुतकार दिया। उसके बाद जितने अमेरिका के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था पर कलंकित करने का काम करते हैं, निंदा करने का काम करते हैं, तो राहुल गांधी उसके कदम से कदम मिला करके, सुर मिला करके भारत की आलोचना करते हैं। जब विदेशों के अंदर जाते हैं तब भारत की निंदा करते हैं। और कोई काम कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे कोई जनता उनकी वाणी से, उनके वक्तव्य से, उनकी बातचीत से कभी प्रभावित हो। वही तेजस्वी यादव का हाल है। और अखिलेश यादव तो और 4 कदम आगे हैं। उन्होंने दीपावली जैसे महापर्व जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया बनता है, उसी में कह दिया कि दीपावली मत मनाओ, दीपक मत जलाओ, रोशनी मत करो, ईसाइयों से पेड़ डालो। तो ठीक है भाई, ईसाई वोट देंगे आपको, बाकी लोग आपको वोट क्यों देंगे? तो जितने बिहार में ईसाई हैं उन्होंने शायद वोट दिया होगा, बाकी किसी ने उनको वोट नहीं दिया। तो सबको लगातार तिरस्कार करना, सबको अपमानित करना, राम भक्तों को अपमानित करना, गौ भक्तों को अपमानित करना, केवल तुष्टि करने के लिए इतनी गिरावट राजनीति के अंदर इनकी पार्टी में आई है कि ये पूरे बड़े वर्ग को लगातार अपमानित करते हैं। उसी का परिणाम बिहार के अंदर आया है। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि आने वाला चुनाव जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में भी इनका यही शो होने वाला है। चाहे ममता में अखिलेश यादव ने कहा है हमें एसआईआर नहीं होने देंगे। आप कौन होते हैं रोकने वाले भाई? आप ना उत्तर प्रदेश में रोक पाओगे, ना वेस्ट बंगाल में रोक पाओगे। संवैधानिक संस्था है, किसने आपको अधिकार दिया? इसका मतलब घुसपैठियों की वोट के आधार पर सत्ता का सपना आप देख रहे हो। तो घुसपैठियों की वोट नहीं बन पाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो सही लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, ऐसे सबका वोटिंग हुआ। और वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी से आपने एसआईआर का जिक्र किया, आपने अखिलेश यादव ने बिहार में जो बात स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बनने वाला है, हमारी पहली निगाह एसआईआर पर है। हाँ, तो बताया ना मैंने आपको, एसआईआर होने तो क्या दिक्कत है? एसआईआर में किसी को भी क्यों आपत्ति हो सकती? ये घुसपैठियों के बल पर जो बाहर से आकर वोट डालने आ जाते हैं, उनके बल पर सत्ता का सपना देखते हैं। सत्ता से भी बहुत दूर है। एसआईआर ठीक बात में काम कर रहा है। बिहार में हम उनका परिणाम देखा है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ और अन्य प्रदेशों के अंदर भी हुआ जहाँ जल्दी चुनाव होगा। एक अंतिम प्रश्न ये है कि एमओआई समीकरण की बात तो प्रधानमंत्री ने जो विजय उत्सव मनाया गया दिल्ली में उसमें कही, एमओआई समीकरण से सब परिचित है कि आरजेडी का एमओआई समीकरण। प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया कि इस बार भी एमओआई समीकरण काम किया, लेकिन वो एमओआई समीकरण महिला और परिभाषा बदल गई। प्रधानमंत्री का मुस्लिम यादव नहीं, महिलाएं और युवा, यानी पॉजिटिव सोच। आप जाति की बात करते हो, अब महिलाओं के आत्मनिर्भर की बात करते हैं। महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हों, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कैसे IIM बने, कैसे मेडिकल कॉलेज बने, कैसे NIT बने, कैसे IIT बने, कैसे टेक्निकल कॉलेज बने, कैसे बच्चों की पढ़ाई हो, कैसे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, हम उसकी बात करते हैं। फर्क साफ है। जो जिसका एजेंडा था उस एजेंडे पर लोगों ने वोट दे दिया। तो मुझको लगता है मोदी जी का जो एजेंडा है उसी पर लोगों ने वोट देना चाहिए। बिहार की जातीय जमीन, उत्तर प्रदेश की जातीय जमीन लगभग समान है। जो नतीजे बिहार में आए हैं, आप अब उत्साहित हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वही होगा 2027 में, अगर परिप्रेक्ष्य में देखें लोकसभा चुनाव? उत्साहित का विषय नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं।
हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने वोटर से मिलते हैं, जनता का विश्वास कायम करते हैं, उनको विश्वास दिलाने का काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लफाजीबाजी नहीं करते हैं, उनको कच्चा लालच नहीं देते हैं। हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, झूठे लालच नहीं देते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना करके दिखाते हैं। इसलिए जनता आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, मोदी जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी तो अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जितनी विधानसभा क्षेत्रों के सब जीत करके आए, अखिलेश यादव जहाँ जाएंगे सारी सीटें हारे, तो फर्क साफ दिख रहा है आप लोगों को कि अखिलेश यादव जी कोई लोकप्रियता, कोई मरका आज न बिहार के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पूरी जोरदार तैयारी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कपिल देवपाल, जो कौशल विकास मंत्री योगी सरकार में, जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार चुनाव की जो जीत हुई है उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है वो काम आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का विकास उसमें अपना काम करेगा और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आनंद सिंह, APN मीडिया।